अस्सलाम वालेकुम। अखलाक वो आईना है जिसमें इंसान की असल हकीकत नजर आती है। इस्लाम में अखलाकियात की अहमियत इतनी ज्यादा है कि उसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया। नबी करीम ने फरमाया, मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। ये जमला इस बात का ऐलान है कि इस्लाम का असल मकसद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसान के किरदार, रवैये और अखलाक को बेहतरीन बनाना है। अखलाक इंसान के दिल की वो रोशनी है जो उसके चेहरे, बोलचाल, रवैये और अमल से जाहिर होती है। एक मुसलमान के लिए अखलाक वो खजाना है जिससे न सिर्फ उसकी दुनिया सनूरती है बल्कि आखिरत की कामयाबी भी उसी पर कायम है। आज की दुनिया में जहां नफरतें बढ़ रही हैं, जहां लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वहां अखलाक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छे अखलाक न सिर्फ अल्लाह के करीब करते हैं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। अखलाक क्यों जरूरी है? अखलाक वो बुनियाद है जिस पर माशरे की इमारत खड़ी होती है। जब अखलाक कमजोर हो जाए तो माशरा बिखर जाता है। इस्लाम की तालीम यही है कि इंसान खुद अच्छा बने, फिर दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। एक मुसलमान के अखलाक की चंद खास बातें: अल्लाह के खौफ के साथ जिंदगी गुजारना, लोगों के साथ नरमी और रहमत से पेश आना, गुस्से पर काबू रखना, सच्ची बात कहना, अमानतदार होना, किसी का हक न मारना, लोगों के दुखों में साथ देना, माफ करना, बड़ों की इज्जत करना, फस छोटों से प्यार करना। इस्लाम में अखलाक का दर्जा इतना ऊंचा है कि नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन ईमान वालों के ऐमाल में सबसे ज्यादा वजनी चीज अच्छे अखलाक होंगे। दीन और इस्लाम और अखलाक का ताल्लुक: इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिताज हयात है, यानी जिंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करता है। लेकिन इस्लाम का असल हुस्न ये है कि ये इबादत को अखलाक से जोड़ता है। नमाज बुराई से रोकती है, रोजा नफ्स को पाक करता है, ज़कात दिल की कंजूसी दूर करती है, हज इंसान को आजिज़ी सिखाता है। यानी हर इबादत इंसान के अखलाक को बेहतर बनाती है। अगर इबादत के बावजूद हमारे अखलाक अच्छे नहीं तो समझ लो कि इबादत में कमी है। नबी की सीरत अखलाक का सबसे रोशन नमूना। नबी करीम की जिंदगी का हर लम्हा अखलाक की तालीम है। आप दुश्मनों से भी नरमी से मिलते थे, आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, हमेशा माफ कर दिया। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। आपने गरीबों को इज्जत दी, यतीमों पर शफकत की, औरतों के हुकूक अदा किए, गुलामों के साथ मेहरबानी की। अल्लाह ने खुद फरमाया, और बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। ये आयत बताती है कि अखलाक का मयार मोहम्मद हैं। अच्छे अखलाक के फायदे: दिल में सुकून पैदा होता है, लोग एहतराम करते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, ही जिंदगी में आसानियां बढ़ती हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और गुनाहों की माफी मिलती है, आखिरत में अजीम अजर मिलता है। नबी ने फरमाया, अच्छा अखलाक घर, रिज्क और जिंदगी बचा देता है। बड़े अखलाक के नुकसानात: इस्लाम ने बड़े अखलाक को सख्त नापसंद किया है। गुस्सा, बदतमीजी, झूठ, फरेब, तकब्बर, ये सब वो चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह से दूर और लोगों के दिलों से घरा देती हैं। बड़े अखलाक की वजह से घर का माहौल खराब होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग नफरत करने लगते हैं, जिंदगी में बेबरकती आती है, दिल सख्त हो जाता है, इबादत का असर कम हो जाता है। बड़े अखलाक वाला इंसान खुद भी बेसुकून रहता है और दूसरों को भी बेसुकून करता है। अल्लाह अच्छे अखलाक वालों से मोहब्बत करता है। कुरान व हदीस में बार बार ये बात आई है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो नरम दिल, रहीम दिल, सच्चे, ईमानदार और मुआफ करने वाले हों। इंसान गलतियां करता रहता है, मगर अच्छे अखलाक वाला इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, माफी मांगता है और दिल को नर्म रखता है। एक मुसलमान जितना अल्लाह के करीब होता जाता है, उसका अखलाक इतना ही खूबसूरत होता जाता है। हमारे अखलाक कैसे बेहतर हों? अपनी जबान पर काबू रखें, सोच कर बोलें, नरमी से बोलें, दिल ना दिखाएं, गुस्सा कम करें। गुस्सा अक्ल को खत्म कर देता है। गुस्सा आए तो खामोश हो जाएं, पानी पी लें या जगह बदल लें। सच बोलें, सच इंसान को इज्जत देता है, झूठ रसवा कर देता है। और दिल में मोहब्बत रखें, नफरतें दिल को बीमार करती हैं, मोहब्बत दिल को रोशन बनाती है। लोगों को माफ करें, माफ करने से इंसान बड़ा हो जाता है। अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। आज लोगों के साथ आसानी करें, किसी का काम आसान करें, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। बड़ों की इज्जत करें और छोटों पर शफकत करें। गुरूर ना करें, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं, आजिज़ी अल्लाह को महबूब है। गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखें। कुरान की तालीमात पर अमल करें। जितना कुरान से ताल्लुक मजबूत होगा, अखलाक इतने शफाफ होंगे। अखलाक से जिंदगी बदलती है। एक नरम दिल मुसलमान जहां भी जाता है वहां रोशनी फैला देता है। अखलाक वो दरवाजा है जिससे दिलों में दाखिल हुआ जाता है और मोहब्बत कमाई जाती है। लोग तुम्हारी दौलत, शक्ल या कपड़े नहीं देखते, वो तुम्हारा अखलाक देखते हैं।
ایک خوبصورت اخلاق 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، اسلام ہمیں صرف نماز اور روزے کا درس نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں سب سے اعلی کردار اور بہترین اخلاق رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق اختیار کر لیتا ہے اسے اللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھے اخلاق انسان کے ایمان کی علامت ہیں۔ اخلاق وہ خوشبو ہے جو بغیر بولے پھیلتی ہے، اور اخلاق وہ صدقہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے، آمین۔